269 रनों का धमाका। गिल ने 1 2 3 नहीं भाई, उंगलियों पर गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने रिकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन अपने इस रिपोर्ट में हम 9 रिकॉर्डों की बात करेंगे जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड इन्होंने इस पारी के दौरान दर्ज किए हैं, तोड़े हैं, अविश्वसनीय कीर्तिमान रचा है। ये पारी क्यों खास है, क्यों ऐतिहासिक बताई जा रही है, क्यों सौरव गांगुली ट्वीट करके भाई साहब बता रहे हैं कि किसी भी एरा में इंग्लैंड की सरजमी पर यह पारी सबसे बेहतरीन है, अब तक इससे बेहतर पारी इंग्लिश सरजमी पर नहीं खेली गई होगी किसी भी एरा में। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, गांगुली क्यों इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं? क्योंकि शुभमन गिल की पारी खास इतनी थी। 9 रिकॉर्ड उन्होंने तोड़े हैं, चाहे मैं बात करूं देसी खिलाड़ी की, चाहे मैं बात करूं विदेशी खिलाड़ी की, कोई टीका ही नहीं है इन रिकॉर्डों के आगे जो उन्होंने आज कायम किए हैं, नए कीर्तिमान जो रचे। सबसे पहले सबसे बड़े रिकॉर्ड की बात करूं तो बतौर कप्तान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अगर मैं बात करूं भारत की तरफ से बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था 254, अब उसको तोड़कर भाई साहब शुभमन गिल ने 269 रनों का जो बनाया है वो अपने नाम कर लिया। दूसरे बड़े रिकॉर्ड की बात करूं तो गिल के जो 269 है एशिया के बाहर भारत की तरफ से खेली गई सबसे बड़ी पारी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, 241 रन वो बनाए थे ऑस्ट्रेलिया में। अब एशिया के बाहर भारत की तरफ से सबसे बड़ा स्कोर लगाने वाले बल्लेबाज शुभमन गिल बन गए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये ऐतिहासिक पारी क्यों, क्योंकि सचिन जैसे दिग्गज भी कभी इतना बड़ा स्कोर एशिया के बाहर नहीं बना पाए। वहीं तीसरे बड़े रिकॉर्ड की बात करूं तो ये विदेशी मैदान पर भारतीय बल्लेबाज द्वारा तीसरा सबसे बड़ा टेस्ट का स्कोर है। वहां पर सहवाग 309 रन, आपको पता है मुल्तान में पाकिस्तान में खेला था। द्रविड़ ये भी पाकिस्तान में 270 रन बनाए हुए थे। यानी भारत के अगर टोटल स्कोर को ले लेंगे विदेशी धरती पर स्कोर करने के भारत से बाहर, तो तीसरा सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर है 269। सहवाग और द्रविड़ से पीछे है। अगर मैं बात करूं चौथे रिकॉर्ड की तो गिल से पहले इंग्लिश सरजमी पर सिर्फ और सिर्फ 2 भारतीय बल्लेबाजों ने डबल सेंचुरी बनाई। गावस्कर के नाम डबल सेंचुरी 221 रन बनाया था 1979 में, तो वहीं द्रविड़ के नाम 217 रन 2002 में उन्होंने बनाया था। तो ये चौथा बड़ा रिकॉर्ड है। इंग्लैंड में तीसरे ऐसे बल्लेबाज भारतीय बने हैं जो कि दोहरा शतक मारा हो और सबसे ज्यादा स्कोर कर भी गए इस मुकाबले में, गावस्कर को पीछे छोड़ दिया है। अगर 5वें रिकॉर्ड पर फोकस करें तो भाई साहब ये गिल का 269 रन जो है भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 7वां सबसे बड़ा स्कोर है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है। टोटल क्रिकेटिंग इतिहास में शुभमन गिल की ये पारी 7वीं सबसे बड़ी पारी भारतीय बल्लेबाज के तौर पे लगाई जा चुकी है। अगर मैं छठे रिकॉर्ड की बात करूं तो एजबेस्टन के मैदान पर शुभमन गिल तीसरे ऐसे विदेशी बल्लेबाज हैं जो दोहरा शतक लगाए हैं। ग्रेम स्मिथ 277 रनों की पारी खेल चुके हैं, तो वहीं जाहिर अब्बास 274 रनों की पारी खेल चुके हैं। वहीं ओवरऑल इंग्लैंड के किसी भी सरजमी पर विदेशी बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक स्कोर की मैं बात करूं तो ये 8वां सर्वाधिक स्कोर बन चुका है। यानी एजबेस्टन के मैदान पर ये तीसरे भारत विदेशी बल्लेबाज बने हैं जो कि दोहरा शतक ठोके हों, और इंग्लैंड की सरजमी पर ये जो सर्वाधिक स्कोर आप देखेंगे किसी भी सरजमी पर, ये 8वां सर्वाधिक स्कोर है। तो आप समझ सकते हैं ये अपने आप में ऐतिहासिक पारी है, बड़ी पारी है। अगर मैं 7वें रिकॉर्ड की बात करूं तो गिल 7वें ऐसे बल्लेबाज बने हैं जो अपने पहले 2 टेस्ट मुकाबलों में बतौर कप्तान शतक ठोके हों। इनसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत की तरफ से विजय हजारे जी ने अपने पहले 2 टेस्ट मुकाबलों में शतक ठोका था। सुनील गावस्कर ने बतौर कप्तान अपने पहले 2 टेस्ट मुकाबलों में शतक ठोका था। विराट कोहली तीसरे भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने पहले 2 टेस्ट मुकाबलों में शतक था, तो बतौर भारतीय चौथे बने हैं। वहीं ओवरऑल 7वें बने हैं। अन्य में जाएं तो मैकग्लू, इनके नाम पहले 2 टेस्ट मुकाबलों में शतक था। कुक के नाम पहले 2 टेस्ट मुकाबलों में शतक था बतौर कप्तान, और स्मिथ के नाम पहले 2 टेस्ट मुकाबलों में शतक था। तो कुल ये 7वें खिलाड़ी बने हैं जो बतौर कप्तान पहले 2 टेस्ट मुकाबलों में शतक जड़े हों। अगर 8वें रिकॉर्ड पर फोकस करें तो टेस्ट और ओडीआई में दोहरा शतक लगाने वाले ये 5वें बल्लेबाज बने हैं। तो ये इतनी बड़ी इलाइट लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। अगर मैं बात करूं खिलाड़ियों की जो टेस्ट और वनडे दोनों में दोहरा शतक ठोके हो, उसमें सचिन का नाम है, सहवाग का नाम है, रोहित का नाम है, गिल का नाम है, और शुभमन गिल ये 5वें खिलाड़ी हैं जो टेस्ट और ओडीआई दोनों फॉर्मेट में दोहरा शतक छोड़े हो। तो 5वें खिलाड़ी बन चुके हैं। अगर 9वें बड़ी उपलब्धि की मैं बात करूं तो टॉस हारकर फिर बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करने पर ये 269 रन जो गिल ने बनाया है भारत की तरफ से अभी तक का सर्वाधिक स्कोर है टॉस हारने के बाद, जब आपको निमंत्रण दिया गया हो बल्लेबाजी का। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं
सिर्फ भारत ही नहीं, ओवरऑल बात करूं तो कुल मिलाकर 5वां सबसे बड़ा स्कोर है। यानी इनसे 4 अन्य खिलाड़ियों ने टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी का जब आमंत्रण मिला हो, इससे ज्यादा स्कोर किया हो। लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कोई भी अभी तक बल्लेबाज नहीं था जो टॉस हारने के बाद जब आमंत्रण मिला हो बल्लेबाजी करने का 269 रन बनाया हो। तो ये 9 जो कीर्तिमान है, ये खास उपलब्धियां हैं। ये ऐसी उपलब्धियां हैं जो बहुत बिरले ही कोई बनाता हुआ, बहुत बिरले ही कोई तोड़ता होगा। क्योंकि ऐसा करने के लिए गट्स चाहिए होता है, ऐसा करने के लिए टेक्निक चाहिए होता है, टेम्परामेंट चाहिए होता है, कंपोजर चाहिए होता है, हार्ड वर्क चाहिए होता है, जो शुभमन गिल ने अपने इस पारी के दौरान दिखाया है। हार्ड वर्क इस टेस्ट श्रृंखला से पहले आईपीएल के दौरान किया था, आईपीएल के बाद किया था। ये सब बातें प्रेस वार्ता में वो बता चुके हैं। तो ये जो 9 बड़ी उपलब्धियां हैं भाई साहब, इनकी पारी को खास बनाती है, जिस वजह से सौरव गांगुली यहां तक कर डाले कि किसी भी एरा में ये गिल द्वारा जो पारी खेली गई है सबसे बेहतरीन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या ऐसा कुछ महसूस होता है या नहीं होता है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।